बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने फ्रेंड्स के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मीठी रेसिपी, मालपुआ बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ घर में, और ये बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह बन के तैयार होगी। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत होगी, ये मैंने एक जो कप है ले लिया है मैदा, जिसको मैंने अच्छी तरह से छान के रख लिया है। और ये 1/4 जो कप है ना, मैंने इसके अंदर सूजी ऐड करूँगी। सूजी को भी मैंने अच्छी तरह से छान के रख लिया है। साथ में शीरा है, शीरा बनाने के लिए मुझे चीनी की और इसकी छोला वाटर की ज़रूरत होगी। साथ में मेरे पास इलायची है, इलायची पाउडर नहीं है तो मैंने इलायची के दाने निकाल के इस्तेमाल करूँगी। 1 कप मेरे पास नीम गर्म दूध है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने खाली बाउल ले लिया है, इसके अंदर मैं मैदा ऐड करूँगी, सूजी ऐड करेंगे हम लोग इसके अंदर इलायची के हम लोग दाने ऐड कर रहे हैं। साथ में इसके अंदर दूध ऐड कर दूँगी। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। इसको हम लोगों ने मिक्स कर लिया है और मैं इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ। अभी ये सूजी जो है हमारी फूल जाएगी, क्योंकि तकरीबन ये 15 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये किस तरह से फूलती है। जब सूजी फूल जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली गाढ़ा हो जाएगा। तो फिर मैंने आपको बताना है कि हम लोगों ने इसको इतना यानी कि गाढ़ा नहीं लेना, फिर हम लोगों ने इसको थोड़ा सा पतला करना है। तो इस बीच 15 से 20 मिनट इसको देते हैं स्टे, और उसके बाद हम लोग बना लेते हैं साथ ही शीरा इसका। तो शीरा बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने पैन चूल्हे पर रख लिया है और इसके अंदर हम लोग 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी को हम लोगों ने गर्म होने के लिए छोड़ देना ताकि इसमें अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो जाए। पानी गर्म होना शुरू हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं। तो अब मैं जो चीनी मैंने रखी हुई थी 1 कप, हम लोग वो ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। और साथ में हम लोग इसके अंदर हम लोग 1 ड्रॉप जो है वो खेवड़ा वाटर की ऐड करेंगे। सिर्फ ये हम लोगों ने 1 ड्रॉप किया क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। ज़्यादा आप लोग करेंगे तो इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी, उसका जायका ही चेंज हो जाएगा। साथ में हम लोग इसके अंदर फूड कलर ऐड कर रहे हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह कलर आएगा इसके ऊपर। इसको मिक्स करते हैं और तकरीबन इसको गाढ़ा होने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। शीरा हमारा बनके तैयार हो चुका है और चूल्हा मैंने कर दिया ऑफ। अब आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये तो आप लोग देख सकते हैं ये 20 मिनट के बाद कितना गाढ़ा हो चुका है, ये उतर ही नहीं रहा। तो ये इसकी ठीक से वो बनेगी नहीं पूड़ियाँ। तो अब हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ मैं, और इसको कर लेती हूँ अच्छी तरह से मिक्स दोबारा से। अब आप लोग देख सकते हैं ये कितना ज़बरदस्त सा हो चुका है, यानी कि हम लोगों को इतना ये पतला चाहिए। तो अब ये तैयार है। आए हम लोग, मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको फ्राई किस तरह से कर रही हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं दूसरी तरफ मैंने पैन रखी है चूल्हे पे, और जो ऑयल इसके अंदर मैंने डाला है वो काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये जो बैटर मैंने बना कर रखा हुआ वो ऐड कर रही हूँ। अब ये खुद ब खुद ही ये फैल जाएगा। जैसे ही हम लोगों ने बैटर डाला था इसके अंदर, आप लोग देख सकते हैं ये तैर के ऊपर आ चुका है, यानी कि ये ऑयल से ऊपर आ गया। अब हम लोगों ने इसके ऊपर भी घी डाल रहे हैं। इसको डीप फ्राई हम लोगों ने करना है, ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से हम लोगों ने इसका कलर यानी कि जब तक चेंज नहीं हो जाता इसको फ्राई कर लेना आपने। जी, तो आप लोग देख सकते हैं इसको तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं मीडियम आँच पे पकते हुए एक साइड से। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह इसका गोल्डन कलर आ चुका है इस साइड से। अब दूसरी तरफ से भी हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से तकरीबन 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पे ही कुक कर लेना है, और फिर इसको हम लोगों ने शीरे के अंदर डिप करना है 1 मिनट के लिए। जी, तो अब हम लोग इसको शीरे के अंदर डिप कर रहे हैं तकरीबन 1 मिनट के लिए इस तरह से। उसको निकाल लेना है ताकि जो हम लोग इसके अंदर कलर ऐड किया है वो भी इसके अच्छी तरह से इसको ऊपर चढ़ जाए और खूबसूरत से इसका कलर आ जाए। फिर इसको निकाल के मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुई है। इनका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आया है। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसको इजीली घर में बना सकती हैं। इसको घर में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, काली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।